हेलो मेरे दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त कीर्तिवर्धन। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि हमें किस अंग्रेजी वर्डों में आईएनजी का प्रयोग किसके साथ करना चाहिए और किसके साथ नहीं करना चाहिए। तो चलिए मेरे प्यारे साथी, आज मैं आपको आईएनजी का यूज बताऊंगा कि कहां कहां पे आपको आईएनजी लगाना है और किसके साथ नहीं लगाना। तो आज इस वीडियो में आपका पूरा का पूरा जो आईएनजी का यूज है वो पूरा आप समझ लोगे। बिल्कुल बहुत आसान तरीके से आपको ये मैं पढ़ा दूंगा, बस खाली आप इस वीडियो को देखिए। चलिए मेरे प्यारे साथी, पहला जो रूल है इसका, नियम नंबर फर्स्ट, आईएनजी का प्रयोग, आईएनजी का प्रयोग। तो रूल नंबर फर्स्ट जो है, रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट क्या है इसमें कि आईएनजी का प्रयोग हम कहां करेंगे। समझ पा रहे हो आप लोग। रूल नंबर आपका जो फर्स्ट है, नियम नंबर जो फर्स्ट है वो आईएनजी, अब आपको ध्यान देना है कि आईएनजी का प्रयोग करते समय आपको ध्यान देना है कि किसी भी वर्ड के साथ, किसी शब्द के पीछे यद ई हो, किसी शब्द के पीछे ई हो तो ई को हटा दीजिए, तब आप आईएनजी जोड़िए, तब आप आईएनजी जोड़ सकते हैं, जोड़ें। जैसे मैंने कहा यहां पे ले लीजिए, मेक, एग्जाम्पल पे, जैसे एग्जाम्पल ले लो यहां पे, यम ये के ई, मेक। तो आप यहां पे ध्यान दीजिए कि मेक के पीछे क्या है, देखो ये है कि नहीं है। तो हम तुमसे कहें कि मेक माने होता बनाना, तो अब हम आपसे कहें बेटा कि इसमें आईएनजी आपको लगाना है तो कैसे लगाओगे। तो आपको तुरंत ध्यान देना है, गुरुजी ने क्या लिखा ऊपर देखो, यम ये के और ई को आपको क्या कर देना है, रिमूव कर देना है, ई को हटा देना है। ई को क्या कर दोगे, हटा दोगे। तो हटा दोगे तब आपको क्या मिलेगा, अब मेक में आपको आईएनजी जोड़ना हो तो आप लिख दो बेटा यम ये के मेक, और इसके पीछे क्या है बेटा, जल्दी से बोलो, ई है कि नहीं है। तो ई को हटाओगे, नहीं हटाओगे, ई को हटा दोगे और आप इसमें जोड़ दोगे आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, मेकिंग। दूसरा एग्जांपल मैं ले लेता हूं, टेक, टी ए के ई, टेक। अब इसमें आपको आईएनजी जोड़ना हो तो जल्दी बोलो बेटा, टी बोलो, टी ए के क्या हो जाएगा, टेक। लास्ट में ई है कि नहीं है। किसी भी वर्ड के पीछे बेटा कुछ एक्सेप्शन है, दो चार, वो मैं आपको समझा दूंगा कि दो चार एक्सेप्शन जो है उनके पीछे आपको आईएनजी, इसके ई आएगा तो वहां पे आप नहीं जोड़ोगे, बाकी आपके पूरे वर्ड में आपको क्या करना है, आईएनजी जोड़ देना। तो टेक के पीछे ही है तो आप क्या लगा दोगे, आईएनजी लगा दोगे, तो क्या हो जाएगा, टेकिंग। तो पहला रूल जब आपसे कोई पूछे बेटा कि आपको आईएनजी लगाना है तो कहां लगाओगे, तो आपको बोल देना है कि किसी वर्ड के पीछे ई आ जाए, जैसे टेक हो गया, मेक हो गया, सेक हो गया, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे जो है, शेर हो गया, तो बहुत सारे वर्ड आएंगे जिसके पीछे आपको क्या मिलेगा, ई मिलेगा। लेकिन ई जहां होगा उसके पीछे ई के साथ में आईएनजी का प्रयोग कभी नहीं होता है। तो आप क्या करोगे, ई को हटा दोगे, क्या करोगे, ई को हटा दोगे, तब आप जाकर के क्या करोगे बेटा, उसमें आईएनजी जोड़ने का परमिशन आपको मिलेगा। तो पहला नियम आपका क्लियर हो गया बेटा, कोई दिक्कत, ठीक। तो आगे चलते बेटा, रूल नंबर सेकेंड, रूल नंबर जो बेटा सेकेंड है वो आपको मैं समझा दे रहा हूं कि रूल नंबर सेकेंड में क्या करना है। यदि इसी के स्थान पर बेटा आ जाए कि किसी वर्ड के पीछे, हम ज्यादा लिखेंगे नहीं, आपको खाली समझाने का प्रयास करेंगे, किसी शब्द के पीछे, किसी शब्द के पीछे बेटा डबल ई हो, क्या हो बेटा, डबल ई हो, तब आपको समझ लेना बेटा कि आपको कभी भी डबल ई में आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है। यदि आप सुन पा रहे होंगे तो बिल्कुल आप मेरी बात को बिल्कुल सहज से समझ लीजिए कि किसी शब्द के पीछे क्या हो, डबल ई, जैसे यहां पे लिखा, तो उसमें आपको कोई चीज हटाने की जरूरत नहीं है। जैसे एग्जाम्पल पे, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया सी, तो सी माने क्या होता है देखना। अब सी में देखो, जल्दी बताओ, डबल ई है कि नहीं है,
है कि नहीं है? तो डबल ई है, तो इसमें आपको कोई बोल दे कि आईएनजी लगाओगे तो क्या करोगे? तो आपको कुछ नहीं बोलना है, सीधा सीधा कह देना है भाई कि मेरे गुरुजी ने बोला है कि डबल ई वाले स्थान पर, किस स्थान पर, किसी भी शब्द के पीछे डबल ई होगा तो उसमें आईएनजी जोड़ने के लिए कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। समझ गया आप लोग? तो यहाँ पे सी हो गया, फिर ऐसे आप बहुत कुछ और सारे शब्द लिख सकते हो बेटा, जिसका मतलब आप क्या हो गया, जैसे आप मैंने लिया ए जी आर डबल ई, क्या हो गया? एग्री। क्या हो गया? एग्री। क्या हो गया यहाँ पे? एग्री। अब एग्री के पीछे बताओ क्या लिखा है? डबल ई। क्या है? और इसमें आईएनजी आपको जोड़ना है तो क्या कोई चीज हटाओगे? क्या नहीं हटाओगे, तो लिख दोगे ये जी आर डबल ई और उसमें आईएनजी लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? एग्री। क्या जाएगा? तो यहां पे आप ये भी बात समझ गए कि किसी के पीछे डबल ई होगा, डबल ई होगा तो आप लोग समझ गए होंगे कि उसमें हमको आईएनजी लगाते समय किसी प्रकार के लेटरों का रिमूव नहीं करना है। बात समझ आ गई? डबल ई वाले शब्द, किसी शब्द के पीछे डबल ई हो तो वहां पे आईएनजी जो का त्यों, यानी जैसे डबल ई होगा उसी के पीछे हम क्या करेंगे? आईएनजी जोड़ देंगे। अब रूल नंबर जो हमारा आता है वो 3, रूल नंबर जो आएगा वो कौन सा आएगा? रूल नंबर 3 हो गया। तो 3 में हम क्या करेंगे? 3 में एक चीज हम देखेंगे कि किसी वर्ड के पीछे, हमने बोल दिया ना कि इसी वर्ड, इसी वीडियो में आपको पूरा का पूरा हम सारा मामला खत्म कर देंगे आईएनजी का प्रयोग। किसी शब्द के पीछे, शब्द के पीछे क्या आ जाए? आई और ई मिल जाए, आई और ई मिल जाए तो इसको आप क्या कर दोगे? आई ई को हटा दोगे और वहां पे आपको क्या जोड़ देना? वाई जोड़ देना। किसके स्थान पर? आई और ई के स्थान पर। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया, एग्जाम्पल ले लो यहां पे डी आई ई, डाई। अब कोई तुमसे बोल दे डाई में आईएनजी लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? तो बताओ जल्दी से। यहाँ पे आई ई है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो आई यहाँ पे है तो आपको समझ लेना है कि आई और ई को हम क्या करेंगे? पक्का पक्का देखो भाई, आई को हटाओगे तो क्या जोड़ दोगे उसके स्थान पर? वाई जोड़ दोगे। तो हम लिख देंगे डी और जहां आई और आई लिखा, आई और ई लिखा वहां पे लगा दोगे वाई, क्योंकि हमेशा रखना आई और ई को हटा करके क्या जोड़ोगे बेटा? वाई को हटाओगे। ई, आई और ई को हटाओ, वाई को हटाओ और उसके बाद में फिर क्या लगाओ बेटा? आईएनजी लगाओगे। बात समझ में आ गई होगी कि यदि किसी शब्द के पीछे आई और ई आ जाए तो वहां पे आईएनजी का प्रयोग कैसे होगा? तो आपको समझ लेना है कि वहां पे आई और ई को हटा देंगे और आई और ई के स्थान पर हम क्या जोड़ देंगे? वाई जोड़ देंगे और जोड़ करके वाई को तब हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आईएनजी का तीसरा रूल भी आपको मालूम चल गया है। अब रूल नंबर जो नियम नंबर है 4th, रूल नंबर जो 4th है वो क्या कह रहा है? तो रूल नंबर 4th को आप लोग समझ लीजिए कि रूल नंबर 4th में एक बात आती है कि आप याद रखिए किसी शब्द के पीछे, किसी शब्द के पीछे डब्ल्यू हो, आर हो और वाई हो, इनको छोड़ करके, किसको? पूरे एबीसीडी में जो हमारे अल्फाबेट्स हैं उन अल्फाबेट में जितने भी हमारे 26 लेटर्स हैं उन 26 अक्षर में किसको छोड़ करके? जल्दी बोलो बेटा, किसको छोड़ करके? आर और वाई, ये 3 लोग को छोड़ करके, इन 3 लोग को छोड़ करके बाकी तो आप यहाँ पे पढ़े ले होंगे। जिसके पीछे ई होगा तो ई को हटा करके तब आईएनजी जोड़ेंगे, जिसके पीछे डबल ई होगा तो हम कोई चीज नहीं हटाएंगे, सीधा आईएनजी जोड़ देंगे। जिसके पीछे आई ई होगा, जैसे यहाँ पे डाई लिख दिया, आप लाई लिख दो, यल आई ई, इसमें भी आईएनजी जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? लेइंग, यल वाई आई एन जी, लेइंग। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब आपको याद रखना है कि डब्ल्यू आर वाई को छोड़ करके, को छोड़कर बाकी कोई शब्द आ जाए, बाकी कोई शब्द आ जाए तो आपको याद रखना है इनको छोड़ करके बाकी कोई भी वर्ड आ जाए, कोई भी अक्षर आ जाए तो उसको डबल करके, तो उसको डबल करके, डबल करके आईएनजी लगाओगे, आईएनजी जोड़ोगे, जोड़ोगे, आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। अब आपको समझ लेना इस बात को
जैसे मैंने यहां पे देख करके डबल करके आईएनजी लगाओगे, आईएनजी जोड़ोगे, जोड़ोगे, आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। अब आपको समझ लेना इस बात को। जैसे मैंने यहां पे दे दिया कट, एग्जाम्पल लिख देता हूं, कट, CUT कट। अब बोलो क्या इसमें डबल ई है क्या? नहीं है सर। है क्या? क्या यहां पे डबल ई है? नहीं है। क्या यहां पे डब्ल्यू है? क्या यहां पे आई और ई है? नहीं है ना। फिर आर है क्या? वाई है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब मैंने क्या कहा है, इतने लोग को ई, डबल ई और आई ई को और दिया डब्ल्यू आर और वाई को छोड़ करके बाकी कोई अक्षर आ जाए तो बोलो यहाँ पे टी है कि नहीं है? टी है कि नहीं है? तो टी हमारा एक व्यंजन है और हमने कहा बेटा ऐसे शब्द के पीछे क्या जोड़ोगे, जब आईएनजी जोड़ोगे तो ऐसे शब्द को आप क्या कर दोगे, अंतिम अक्षर, जो अंतिम अक्षर बोलो क्या बेटा? टी है। क्या है? टी। तो इसको आप क्या कर दोगे, डबल, तो CU और डबल टी कर दो। क्या कर दो? डबल टी, तब आईएनजी जोड़ोगे। तो आईएनजी जोड़ने के लिए आपको मालूम चल गया बेटा। जैसे दूसरा शब्द मैंने दे दिया, जल्दी बताओ, चलो बताओ भाई जल्दी से, PUT, अरुण बताओ जल्दी से भाई, PUT का मतलब क्या हो गया? पुट। और पुट में आपको क्या जोड़ना है? अब बताइए आप यहां पे क्या करोगे, जल्दी बोलो। यस, हाँ, डबल टी क्यों रहेगा? क्योंकि जो सर आपने बताया है उनमें से कोई अक्षर नहीं है, और WRY के बाद में कोई अक्षर आएगा तो उसके पीछे वाला अक्षर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जब उसमें आईएनजी जोड़ोगे तब, आईएनजी जोड़ने के लिए क्या होता है? डबल हो जाता है। तो अब लगा दो इसमें आईएनजी। तो बोलो अरुण, समझ में आया बात तुम्हारे? आ गया आयुष? कोई दिक्कत? तो अब आप बताओ, क्या आप आईएनजी के नियम समझ गए? बताइए बताइए, क्या आईएनजी का आपका नियम समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो आईएनजी के कितने नियम? 1 2 3 4। पहला नियम बताओ, जिसके पीछे क्या होगा तो वो हटेगा नहीं हटेगा? हट करके तभी तो आईएनजी उसमें जुड़ेगा। बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने एक शब्द आपके बीच में दे दिया यहाँ पे, और जल्दी बताओ, मैंने लिख दिया LOVE, बोलो इसमें आईएनजी लगाओगे तो क्या बन जाएगा? कोई दिक्कत दिख रहा है ना? बोलो जल्दी से, क्या हो जाएगा? तो भाई इसमें कुछ हटेगा ना? क्या हटेगा? जल्दी बोलो। लविंग की स्पेलिंग क्या होती है? खड़े जाओ अरुण। यस, हाँ हाँ, यस, इसमें जो ई लिखा वो क्या हो जाएगा? हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और उसमें क्या जोड़ दोगे? आईएनजी। क्या जोड़ दोगे? आईएनजी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके बात समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पे ले लिया मैंने, बस, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे वर्ड आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो कितने बच्चे बताओ, आप किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक। तो अब आप आईएनजी का प्रयोग पूरा का पूरा यहां समझ गए होंगे। हमें जहां तक आता है कि आप लोग समझ गए होंगे, तो बहुत सारे बच्चे, पूरे के पूरे भारतवर्ष के बच्चे को तो इस आईएनजी का प्रयोग समझ गए होंगे। आईएनजी का प्रयोग करते समय में किन बातों को ध्यान देना होगा? तो पहला बात याद रखना चाहिए बेटा कि किसी वर्ड के पीछे ई होगा तो ई को हटा करके आईएनजी जोड़ना, पहला नियम। दूसरा नियम, यदि किसी वर्ड के पीछे डबल ई होगा तब वहां पे आपको कोई चीज हटाने की जरूरत नहीं है, ठीक। तीसरा नियम यह हो गया कि बेटा किसी वर्ड के पीछे, नहीं किसी शब्द के पीछे आई और ई हो तो आई और ई को हम क्या कर देता है, उसको हटा देंगे और उसके स्थान पर वाई जोड़ देंगे, तब आईएनजी जोड़ने का परमिशन मिलता है। चौथा जो नियम बेटा हमारा है कि हमारे वर्णमाला में जो WYR और वाई है, WR और जो वाई अक्षर है, इनको छोड़ करके बाकी कोई अक्षर आ जाए। अच्छा, कुछ इसमें अपवाद भी है। अपवाद में आपको कमेंट में लिख करके बोलिएगा, कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर इसका बताइए। जैसे आपको अपवाद में क्या मिल जाएगा? रीड, एक्सेप्शन। जो एक्सेप्शन है, अपवाद, उपवाद जो है इसके अपवाद, वो जो अपवाद है वो क्या है? इससे मैंने कहा रीड, तो डी दे बताओ, व्यंजन है कि नहीं है? लेकिन इसके लिए आईएनजी लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें डबल डी नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, रीडिंग में नहीं लगाएंगे। समझ बात को? जैसे मैं आपसे कहूं स्विम, यस, WIM। अब बोलो स्विमिंग की स्पेलिंग क्या होगी? बस बताओ जल्दी से, आईएनजी लगाओगे तो क्या हो जाएगा? तो स्विमिंग की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? जल्दी बोलो। यम क्यों होगा? क्योंकि डबल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? तब फिर क्या लगाओगे? तो कोई दिक्कत? ठीक।
डबल ई हम कर दोगे बेटा, फिर आईएनजी लगाओगे, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बेटा। रीड में बेटा देखो यहाँ पे ये एक्सेप्शन है, ऐसे 2-3 एक्सेप्शन है जिसके पीछे बेटा डबल डी यानी डबल अक्षर नहीं लगेगा और उसके सीधे आईएनजी उसका प्रयोग कर दिया जाएगा। तो ये ज्यादा नहीं, कहीं 2-4 एक्सेप्शन है, तो कोई दिक्कत बेटा? ठीक। तो मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे छोटे छोटे दोस्त, इस बात को याद रखो बेटा कि आईएनजी का प्रयोग आप लोग इस छोटे से वीडियो के अंतर्गत, अब आप आईएनजी कभी नहीं भूलोगे कहां पे हमको कैसे प्रयोग करना है। तो मेरे प्यारे साथी, इस वीडियो के अंतर्गत, इस क्लास के